देखिए बाबू, आज पढ़ा रहे हैं आप लोगों को सक्सेसिव कॉन्सेप्ट इन परसेंटेज। ठीक है, इसका काफ़ी यूज है ना। परसेंटेज में भी यूज होगा, हर चैप्टर में यूज होगा। सक्सेसिव का मतलब होता है क्रमागत। ठीक है, सक्सेसिव का मतलब होता है क्रमागत चाहे लगातार। यानी हम किसी चीज़ पर अगर लगातार या तो वृद्धि करें या तो कमी करें, एक ही वस्तु पर लगातार वृद्धि करें या तो कमी करें, तो इसी चीज़ को कहते हैं हम लोग सक्सेसिव। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि एक लड़का है, एक शर्ट खरीदा है 100 रुपया में। ठीक है, 100 रुपया में एक शर्ट खरीदा और ये खरीद के लाया और किसी दूसरे लड़के को बेच दिया 20 रुपया कम में, बढ़ा के 20 रुपया बढ़ा के 20 रुपया ज़्यादा में बेचा है। ठीक है, 20 रुपया ज़्यादा में बेचा, यानी कितना में बेचा है? 120 रुपया में बेचा है। किसी दूसरे लड़के को कितना में बेचा है? 120 रुपया में बेचा है। ठीक है, अब ये जो दूसरा लड़का है, ये भी किसी को शर्ट को बेच दिया। ठीक है, अब ये इसमें से 30 रुपया कम कर दिया, 30 रुपया कम करके बेचा है, 30 रुपया कम करके बेचा है। अब कितना में बेचा है? 90 रुपया में। ठीक है, कहने का मतलब है पहले शर्ट कितना में खरीदा? 100 रुपया में, है ना। उसको बढ़ा के कितना में बेचा गया? एक दूसरे लड़के को 20 रुपया बढ़ा के 120 रुपया में बेचा गया। दूसरा लड़का उसी शर्ट पर 30 रुपया कम कर दी, कितना में बेचा है? 90 रुपया। इसका मतलब ये एक ही शर्ट है, इसी पर एक बार पहले वृद्धि हुआ, फिर क्या हुआ? कमी हुआ। यानी जब एक ही वस्तु पर लगातार या तो वृद्धि हो, 2 से ज़्यादा बार भी हो सकता है, 3 बार 4 बार भी हो सकता है। एक ही वस्तु पर अगर लगातार वृद्धि हो या लगातार कमी हो, तो इसी को कहते हैं हम लोग सक्सेसिव। अब हम देखते हैं ओवरऑल कितना चेंज हुआ। तो 100 में खरीदा है ये और 90 में बिका है, सब मिला के। इसका मतलब 10% का नुकसान हुआ। 10 का कितना पे हुआ? 100 पे हुआ। 10 का 100 पे परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, परसेंट पे कट गया, यानी 10% का नुकसान हुआ। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट। अगर किसी भी चीज़ पर लगातार बढ़ना, एक ही साथ एक ही वस्तु रहना चाहिए, लेकिन एक बार उसमें बढ़ा फिर से बढ़ा या तो फिर से घटा, इसी को कहते हैं सक्सेसिव कॉन्सेप्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु, इसी को अगर हम परसेंटेज में लेना चाहते हैं तो किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, फिर 10% की वृद्धि की गई, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन चुप करवाएगा, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन बताया। देखिए बाबू, इसको कैसे बनाएंगे? ये यहाँ पे जो चीज बढ़ा था रुपया में, उसी चीज को हम लोग परसेंटेज में यूज करेंगे। सक्सेसिव का मतलब हमेशा याद रखिएगा कि एक ही चीज पर लगातार बार बार वृद्धि होना या तो कमी होना, बढ़े हुए पर वृद्धि होना या उसी पर फिर कमी होना, उसी को कहेंगे सक्सेसिव। ठीक है, अब मान लीजिए वस्तु का प्रारंभिक कीमत कितना था? 100 था। कितना था? 100 था। 20% की वृद्धि हुई। हम जानते हैं वृद्धि या कमी हमेशा कितना पर होता है? 100 पर, पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, 20% की जब वृद्धि करेंगे तो इसका 20% 20 होगा, बढ़ के हो गया 120। 20% में बढ़ा है 20, लेकिन यहाँ पे 20% का मान भी 20 होगा, यानी 120 हो गया। फिर से कह रहा है वृद्धि हुआ, अभी कितना वृद्धि हुआ? 10% वृद्धि हुआ। फिर से इसमें 10% बढ़ाइए, तो 120 का 10% बढ़ाते हैं। फिर से 10% निकालने के लिए बताए थे, दाहिना तरफ से एक करके बाद पॉइंट दे देंगे, 12 हो जाएगा। 120 में हम लोग कितना जोड़ेंगे? 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा, 132 हो जाएगा। ओवरऑल 100 से कितना बढ़ा है? 32 बढ़ा है, यानी इसका इंक्रीमेंट हुआ कितना परसेंट का? 32%। यही हमारा हो गया सक्सेसिव। सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसका कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं शेष पर, या कोई चीज़ लगातार बढ़ रहा है, या कोई एक चीज़ का प्रोडक्ट अगर मिलकर 2-3 चीज़ बनाता है, जैसे ए बराबर हो गया B × C, तो इन दोनों को भी हम लोग सक्सेसिव से बना सकते हैं। जैसे आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अगर कह दें आपको लंबाई में 20% चेंज हुआ, चौड़ाई में 20%, लंबाई 20% की इंक्रीज हुआ और चौड़ाई भी 20% बढ़ा, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? यानी दोनों चीज मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ भी हम लोग लगा सकते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं? इसका मतलब अगर एक ही चीज को लगातार बढ़ाया जाए, घटाया जाए, या कोई 2 चीज मल्टीप्लाई या 2 से ज़्यादा चीज मल्टीप्लाई होकर एक चीज बने, तो वहाँ पर हम लोग सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। यहाँ भी लगा सकते हैं। अगर एक तो मान लीजिए शुरू में 20% बढ़ा है इसका, तो 20% वैल्यू कितना होता है? 120 होता है। फिर से 20% बढ़ाया, फिर से 20% बढ़ाइए, जैसे 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? इसका 20% 24 होगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 144। यानी ओवरऑल एरिया में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ? कोई वस्तु है, इसी को कहते हैं सक्सेसिव। के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है। फिर अब बताओ, बढ़ने के मूल्य में ना, फिर 20%
की कमी होती है तो प्रतिशत चेंज बताएं। प्रतिशत क्या बताना है? प्रतिशत चेंज बताना है। ठीक है, बड़ा सिंपल है, समझिए ध्यान से। शुरू में कितना होगा? 100 में जितना बढ़ता है बड़ा सिंपल उतने बढ़ जाएगा। कितना परसेंट बढ़ रहा है? 40%। यानी 40% जैसे बढ़ाइएगा तो बढ़ के कितना हो जाएगा बताओ? 140% हो जाएगा, है ना। अब क्या किया बताओ? अब 20% का कर दिया है कमी, यानी कितना परसेंट बचेगा? 80% बचेगा। अरे 20% कमी मतलब 80% बचा ना। 140 है, इसका हम कितना निकालेंगे? 80%। 80/100। लेकिन इतना काम करना आपको नहीं है, आप डायरेक्ट समझिए ध्यान से। कितना कमी किया? 20%। बताओ इसका 10% का मान कितना होता है? 14। 20% का मान कितना होगा? 28। यानी 128 हो जाएगा ना। यानी 140 में से 28 घटा देंगे, कितना बचेगा? 112 बचेगा। 112 बचेगा जी। कमी कर रहे हैं ना। यहाँ क्या कर रहे थे? 40% का वृद्धि। रविना ध्यान से, यहाँ कितना परसेंट का वृद्धि कर रहे हैं? 40% का। बताओ 100 का 10% कितना होगा? 10। 40% कितना होगा? 40 है ना। तो जब 100 में 40% बढ़ा दी तो बना कितना? 140 बना। अब इसमें घटा रहे हैं, कितना परसेंट कम कर रहे हैं? 20%। 10% कितना होता है? 14। एक के बाद पॉइंट बतलाए थे। 20% कितना होगा? 28। अब 140 में से 28 घटाइए, कितना बचेगा बताइए? 112 बचेगा। गोचू 22 बोलता है, इतना स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन रखेगा। 20% का हो गया कमी। अब बताओ ओवरऑल कितना वृद्धि हुआ या कमी हुआ? बताओ हमको कितना चाहिए? कितना? 12 बढ़ा। टोटल कितना परसेंट बढ़ा? 12% बढ़ा। 12% बढ़ा आंसर। आप कुछ समझ में आया? हल्का। अब इसका एक और प्रोसेस देखिए, समझ में आया? जो सेम क्वेश्चन बताए थे, बताओ कितना वृद्धि किए थे पहले? 40% वृद्धि किए थे। कितना वृद्धि किए थे? 40%। फिर कमी कितना किए थे बताओ? 20%। कमी किए थे हम 20%। अब यहाँ पे कुछ थ्योरी काम देगा जो पढ़ाए थे। बताओ बाबू वृद्धि का मतलब कितना होता है? पहले 40% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए हमको, कितना होता है बताइए तो? 2/5 होता है कि नहीं होता है? होता है ना। इसका सेकंड प्रोसेस बता रहे हैं सक्सेसिव बनाने का। ठीक है, सेकंड मेथड। पहले हम किए थे कितना वृद्धि बताइए? 40%। 40% का मान कितना होता है? 2/5 पता है ना। बताओ 5 कितना परसेंट? 100%। 2 कितना परसेंट? 40%। जब भी वृद्धि करता है तो क्या करते थे? बोलता घटाते थे। 7/5 ना होगा। अब सुनो, शुरू में हमेशा लिखेंगे इनिशियल और उसके बाद लिखेंगे फाइनल। नाम पढ़ाया था याद है? यू भी इनिशियल, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग। तो बताओ पहले इनिशियल कितना था? 5। कितना था? 5। कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। अरे 40% बढ़ाओ चाहे 2 बढ़ाओ, सेम बात है ना। 40% किसके बराबर होता है? 2 के बराबर। 40% किसके बराबर? 2 के बराबर। अब 5 किसके बराबर? 100 के बराबर। तो 100% में अगर हम 40% जोड़ेंगे तो 140 होगा। और अंक 5 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7। यानी 7 हो गया। क्या बात समझ में आया? एक बार बढ़ाएं। अभी क्या कर रहा है? 20% कमी। कितना कमी? 20% कमी। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। कमी मतलब क्या करते हैं? घटाते हैं ना। बताओ कितना बचेगा? 4/5। हमेशा पहले ओरिजिनल लिखिएगा। ओरिजिनल कितना था? 5। घटा कितना? 1। अब कितना बचा? 4। अब इसको गुना करो। 5 25। 7 चौके 28। अब परसेंट में निकालने के लिए डायरेक्ट तुम यहाँ 4 से गुना करेगा 100 बन जाएगा। ना तो देखो डायरेक्ट कितना बढ़ा है, मतलब कितना बढ़ रहा है? 3। कितना पर? 25। परसेंट में बदलने के लिए कितना गुना? 100। कितना बार में गया? कितना परसेंट? उतने उतरवाया क्या? समझ में आया प्रोसेस? दूसरा प्रोसेस ये है, लिख लीजिए इसको। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला है। चलो देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन बोले। देखो किसी वस्तु के मूल्य में 37.5% की वृद्धि की गई। 37.5%, 37.5, 37.5% की वृद्धि की गई। फिर उसी वस्तु के मूल्य में लिखा 25% की कमी की गई। की कमी की गई तो कुल प्रतिशत परिवर्तन बताएं। कुल प्रतिशत परिवर्तन बताएं। अच्छा बताओ यहाँ 37.5% आ गया, आया कि नहीं आया? अब मेरा बात सुनो बाबू, 37.5% को बताइए 100 मान के बनाने में कितना दिक्कत हो जाएगा? बिल्कुल होगा। किससे बनाएंगे? फ्रैक्शन से। ठीक है, फ्रैक्शन का हम तुम लोग को हल्का हल्का बताए, तुम लोग दंत बिदोरी में आता है। सीरियसली पढ़ेगा तो हमको बहुत हार्ड फ्रैक्शन बताएंगे। फिर दंत बिदोरी में बताएंगे, लोड नहीं लगा दिमाग में, याद रखोगा। समझ में आया?
बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। सही रमज किताब में को हार्ड फ्रैक्शन नहीं दिया है, तो हम इसलिए बताया नहीं रहे, अभी बताना पड़ेगा। 37.5% तो बड़ा सिंपल है। इसका मान होता है 3/8। कितना होता है? 3/8 बतलाए थे हम आप लोग। अरे तो डायरेक्ट तोड़ दीजिए, आप लोग नहीं तोड़ पाते। वृद्धि कर रहा है ना, प्लस होगा कितना होगा बताइए? 11/8 यानी पहले इनिशियल और मान लो यहाँ पे फाइनल। पहले था 8, अब बढ़ के कितना हुआ? 11। अब ये क्या कर रहा है? 25% कमी। 25% का मान 1/4 कमी कर रहा था, कितना? 1 घटा देंगे 3/4। पहले था 4, अब बाद में कितना हुआ? 3। 8 चौके 32, 11 दिया 33। कितना बढ़ा है? 1/32। परसेंट बदलने के लिए कितना गुना? काटिए खोटिएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। 4 से काट दो, 4 ठीक 32, 4 से 25 बढ़ना है। 8 दूना 16, 8 तिया 24, 3/1/8 कितना होगा? कितना परसेंट आंसर? कितना परसेंट वृद्धि होगा? ओवरऑल वृद्धि इतना होगा, बंद कर दो। कितना सुंदर सवाल। देखिए तो इसको तो हम आपकी क्लिप नहीं लगता, क्लिप नहीं लिखे कि भूल गए लगता। चलिए देखिए ध्यान से, सक्सेसिव का कितना टोटल हम कितना मेथड बता दिए? 2 गो। एक तो 100 में बढ़ाना घटाना। अच्छा बताओ, अगर डाटा डिफिकल्ट डाटा रहे तो क्या 100 में बढ़ा पाएंगे? कहेगा 12.5 80% बढ़ाइए, हालत खराब हो जाएगा बढ़ाते बढ़ाते। कहेगा 83% घटाइए, दिमाग खराब हो जाएगा। नहीं, तो उसमें सबसे अच्छा क्या है? सक्सेसिव मेथड, जो ऐसे बताए थे, नहीं फ्रैक्शन मेथड। एक और मेथड है फॉर्मूला। जब सिंपल रहता है तो उसमें फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? वृद्धि को डिनोट करते हैं प्लस से, और कमी रहेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। 2 को 3 को भी फॉर्मूला लगता है, लेकिन हम अभी 2 को बता रहे हैं। मान लो किसी में कहेगा x% का वृद्धि किया गया, फिर y% का वृद्धि किया गया, तो हो जाता है x + y + x × y बटे 100, ठीक है। ये आपका डायरेक्टिव फॉर्मूला हो गया सक्सेसिव में। अगर जहाँ पे कमी कहेगा उसको, मान लो कह रहा है पहले वृद्धि, फिर क्या कह रहा है? कमी, तो मान लो y में कमी होगा तो कैसे करेंगे? x - y। अच्छा बता, ये x प्लस में था, कहा कि x में किया वृद्धि और y में क्या किया? कमी। मान लो कहेगा तो यहाँ पे माइनस में, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो -x × y बटे 100 कहिएगा। ये कैसे आया तो हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रूफ कैसे करिएगा? मान लो शुरू में था 100, शुरू में कितना था? 100। इसमें बढ़ाया, मान लीजिए कितना बढ़ाया? x% बढ़ाया। कितना बढ़ाया? बताओ, जब 20% बढ़ाता था तो बढ़ के कितना होता था? 120 होता था कि नहीं होता था? और जब इसमें x% बढ़ाएंगे तो बढ़ के कितना हो जाएगा? 100 + x%। होगा कि नहीं होगा मित्रों? होगा। अब फिर से इसमें बढ़ा दिए हैं y%, कमी नहीं किए, क्या किए? बढ़ाएंगे। तो फिर से y जोड़ देंगे, फिर से क्या करेंगे? y जोड़ देंगे, y% जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 100 + x प्लस 100 + x हो गया ना, इसका y%, इसका कितना परसेंट? इसका y%, यानी इसमें फिर से करना होगा 100 + y, इसका y% इसमें जोड़ना पड़ेगा ना, इतना करना पड़ेगा, इतना परसेंट। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके फिर से कॉमन लीजिएगा, तब लास्ट में आपको फॉर्मूला इतना बच जाएगा। x प्लस, जब दोनों में घटाएगा फिर यहाँ से तो बच जाएगा x + y या +xy बटे 100, इतना बच जाएगा। हमको लगता है ये बात समझ में नहीं आया तुम लोग को, एक बार बढ़िया से समझा देंगे इसको। पहले आप डायरेक्ट फॉर्मूला समझ में आया, इसको लिख लीजिए फॉर्मूला। इस पर एक क्वेश्चन है, मान लो देखो ध्यान से, कहेगा किसी में किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि की गई। कितना वृद्धि की गई? फिर मान लो 20% की वृद्धि की गई, ठीक है। कितना वृद्धि की गई? कहेगा ओवरऑल कितना बढ़ा? ओवरऑल कितना परसेंट चेंज आया? कितना परसेंट क्या आया बताओ? चेंज। अब हम तुमको तीनों प्रोसेस बनाते हैं, ठीक है। पहला प्रोसेस बताओ, 100 मान के बनाते थे, सिंपल था। बताओ डाटा सिंपल है कि हार्ड है? सिंपल है। 100 मानिए, 100 में जैसे 40% इंक्रीज करिएगा, कितना वो बढ़ के हो जाएगा? 140। अब ये फिर से वृद्धि कर रहा है ना कि कमी कर रहा है? वृद्धि कर रहा है, फिर से बढ़ेगा, बढ़िया समझिएगा, फिर से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अच्छा बताओ, अब डायरेक्ट अब इसका हमको कितना निकालना है? 120%। 120% मान निकालो, डायरेक्ट 20% निकाल के जोड़ दो। बताओ 10% कितना होगा? 14। 20% 28। अभी कमी नहीं कर रहे हैं बल्कि वृद्धि कर रहे हैं, तो 140 में 28 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कितना होगा? 168 हो जाएगा। 168 समझ में आया? बताओ कितना परसेंट बढ़ा है? 68%। पहला प्रोसेस समझ में आया? इसको हम बढ़िया से प्रूव करेंगे, ठीक है। अभी हल्का सा मिटा रहे हैं। सेकंड प्रोसेस, फ्रैक्शन बतलाए थे पहले कितना बढ़ रहा है? 40%। बता बाबू 40% का मान कितना होता है? 2/5। पहले 5 था, 2 बढ़ के कितना हो गया? 7। फिर कितना बढ़ रहा है? 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। 1/5 यानी पहले 5 था, बढ़ के कितना हुआ? बढ़ के हो गया 6। हो गया ना? चलिए 25, 7 चौके 42, सॉरी कितना बढ़ रहा है? सुनो, अब उतना काम मत करो, डायरेक्ट 100 बना दो। बना दे। 100 बनाने के लिए कितना गुना करना होगा? 4 से। एकदम 4 से क्या करना होगा? गुना, यानी 100% बराबर 168 हो गया। डायरेक्ट कितना बढ़ा? 68।
ये भी प्रोसेस समझ में आया। तीसरा प्रोसेस फॉर्मूला लगाइए, दोनों में बढ़ रहा है। एक्स का मान कितना बताइए 40, वाई का मान, एक भी एग्जाम ऐसा नहीं है, एक भी शिफ्ट ऐसा नहीं जिसमें इस पर क्वेश्चन नहीं आता, एक भी शिफ्ट ऐसा नहीं है। प्लस एक्स इंटू वाई 40 गुने 20 बटे 100 कट गया 60 प्लस 8 डायरेक्ट 4 गुना 8 68% डायरेक्ट। तीनों प्रोसेस समझ में आया, तीनों लिख लीजिए, ऑफ कर दो। एक सुगा थोड़े बोले। देखो मान लो कोई संख्या पहले 100% था, कितना परसेंट बढ़ाया है x%, देख लो तुम भी कितना परसेंट बढ़ाए हैं x%, बाद में काम देगा तुमको भी। कितना बढ़ के हो जाएगा बताइए 100 प्लस x%, परसेंट का चिन्ह लगा दिया ऐसे, ठीक है, परसेंट का चिन्ह ऐसे लगा दिया। कोई दिक्कत है? मेरा बात सुनो, लड़की लोग समझिएगा। मान लो ये x नहीं है, आपको हम साइड से समझाते हैं। 100 है मान लीजिए आप 20 बढ़ाइएगा, कितना बढ़ाइएगा तो बढ़ के कितना होता है 120 होता कि नहीं होता? अरे इतना हो जाता 100 पर जब हम 20% जोड़ते प्यारे बच्चों तो कितना हो जाता होता कि नहीं होता? अच्छा अब हम इसमें कहते हैं कि मान लो एग्जाम में हम फिर से 20% बढ़ा दिए, कितना बढ़ा दिए 20, कितना बढ़ाया मान 20 बढ़ा 10% कितना होगा इसका 12 दूनी 24, तो बढ़ा के कितना लिखेंगे 144, कितना लिखेंगे? अच्छा मान लो हम डायरेक्ट नहीं लिखे, मान लो डायरेक्ट हम नहीं लिखे तो पहले 120 तो है ही है, कितना बढ़ाया बताओ, कितना बढ़ाया बोलो ना 20%, कितना बढ़ाएंगे 20 100 में 120 है ये था, अब इसमें 20 बढ़ाएंगे तो 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 120 होगा कि नहीं होगा? अरे भैया 100 प्लस 20 कितना परसेंट निकालेंगे ना, समझ में आ रहा है चंदन? 100 में कितना निकालेंगे 120%, तो वही बात यहाँ है सुनिए। अच्छा एग्जाम तो 20 था तो जुट के कितना हो गया 120, लेकिन क्या 100 में x जुट पाएगा? कोटिया तो है नहीं। अब मान लो फिर से अगर बढ़ाना है y%, कितना परसेंट बढ़ाना है, कितना परसेंट बढ़ाना है बताओ, यहाँ समझो ध्यान से। जब हम 120 में बढ़ाएं 20% तो कितना हुआ 100 इंटू 120%, फिर से बताते हैं। जब यहाँ 120 है 120 में हम कितना बढ़ाएं तो कितना हो गया 120%, 20 बटे 100। अब काटो फिर से इतना आ जाएगा 12 बने 144 नहीं आया जी। अच्छा 120 को इनको लिख सकते हैं हम कि 100 प्लस 20 नहीं लिख सकते हैं? तो यहाँ समझो कितना बढ़ा रहे हैं बताओ, वाई बढ़ा रहे हैं, बताओ वाई कभी ग्राम जुटेगा नहीं जुटेगा? जब अब बढ़ेगा तो फिर से हो जाएगा 100 प्लस x तो वही है। अब कितना परसेंट बढ़ रहा है y परसेंट, कितना बढ़ रहा है तो y किस में जुटेगा 100 में जुटेगा ना, जिनका 100 में 20 जुड़ के कितना हो गया 120। जब हम 120 का फिर से 20% बढ़ाए कितना हो गया 120, तो उड़ा के जब इसका हम y% निकालेंगे निकलेगा 100 प्लस y%, कि y ग्राम जुटेगा नहीं कि 100 y हो जाए, जुटेगा नहीं जुटेगा, तो हो जाएगा 100 प्लस y%। समझ में आया? अब परसेंट दोनों में है तो हम एक परसेंट को क्या किए कॉमन ले लिए, परसेंट को क्या किए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ गुना किए 100 गुने 100 कितना हो जाएगा 1 2 3 4, फिर प्लस 100 y, इतना तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर यहाँ गुना करिए प्लस 100 x, अब प्लस x इंटू y, कोई दिक्कत है बाबू? अब परसेंट हटेगा तो नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में 100 हो जाएगा। अब डायरेक्ट छोड़ दो, अगर तुमको अलग अलग नहीं करना है तो हम चेंज निकालना है, हेतना में से हेतना क्या करिएगा हटाइएगा, हटाइए 1 2 3 4 प्लस 100y प्लस 100x प्लस x इंटू वाई। अब टोटल पर कितना था बताइए 100 था, सही है? माइनस कितना करेंगे 100 बटे में 1 ले लो, बताओ एलसीएम होगा कितना 100 से 100 भगा गया, कितना बचा 1 2 3 4 प्लस 100y प्लस 100x प्लस x इंटू वाई। 1 से तो कटेगा नहीं, क्या को 0 हो जाएगा 1 2 3 4, आराम से क्रॉस हो गया, खत्म, प्रूफ हो गया। देखो तो 100 कॉमन ले लेंगे बाबू, 100 क्या करेंगे आप कॉमन नहीं हुआ कि दे अलग करना होगा भैया, हाँ हाँ ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये दोनों तो हो भी करेगा कॉमन, एक बार हम लिख देते हैं 100 पहले x को आगे लिखे 100x प्लस 100y हो गया ना, अब प्लस कितना है x इंटू वाई, गुड बटे 100। एक ही बताइए इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, 10वां भी तुम लोग पढ़ी होगी, जो साइंस लिया उसको कोई दिक्कत नहीं था। 100x प्लस 100y बटे में कितना कर दिए 100, बताओ वो तुम बोल सकते भैया कि दोनों कह लिए अलग अलग कह लिए ताकि दोनों में 100 था, नहीं 100 कॉमन हो जाएगा। यहाँ बचा x इंटू वाई बटे 100। अब बताइए हमको 100 कॉमन हो जाएगा, अगर हम कॉमन हो जाएगा ना तो x प्लस वाई बटे 100 प्लस x इंटू वाई बटे 100। बताइए 100 से 100 कटा, कितना बचा x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटे 100। प्रूव हुआ। अगर कितना फर्जी की समझ में है कोई दिक्कत नहीं, केवल आपका इससे काम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आप प्रूव कर दिए पूरा।